हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में लाइव प्रोसेस की न्यूट्रिशन की पार्ट 2 के सेशन में हैं। तो फ़िलहाल तो ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है। तो अगर आप अभी तक न्यूट्रिशन की पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए कभी मत भूलिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना हो, और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। जो प्रीवियस सेशन में हमने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे, तो आज इस सेशन में हम ऑर्गेनिजम्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमंस के भी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो जैसे कि आपको पता है, जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है उनका खाने का तरीका भी डिफरेंट है। सो देयर डाइजेस्टिव सिस्टम मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगर हम एग्जांपल देखें, एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो उसके टेम्पररी फिंगर को लेके उससे ही उसका खाना खाती है। तो जब उसी एक ही सेल के अंदर वो खाना जब जाती है, वो कम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होती है और वो साइटोप्लाज्म के पास जाके पहुंचती है। और उसके बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसके अंदर, वो उसी सेल के सरफेस के थ्रू बाहर हो जाती है। अगर हम अभी ह्यूमन बींग्स की डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो पहले तो ये तो रहा एक डायग्राम। तो उसमें इन्वॉल्व क्या रहता है, कौन सा ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो होता है माउथ, उसके बाद ओएसोफागस। ओएसोफागस क्या होता है, फूड पाइप भी होता है। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, एंड दीज ऑल आर अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। तो ये जो एलिमेंटरी कैनल होते हैं ह्यूमन में, उसका 9 मीटर का लेंथ होती है। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। तो पहले आता है माउथ। माउथ ये पैसेज है जिसमें फूड एंटर करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। तो माउथ के वजह से माउथ के अंदर पहले फूड जाता है। फूड के अंदर है हमारा टीथ। तो टीथ क्या करता है, जो फूड एंटर हुआ है उसको क्रॉस करके स्मॉल पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट करती है। ठीक है, और वो जो हमारा कानल का, डाइजेस्टिव कानल का, एलिमेंटरी कानल का जो लाइनिंग है वो बहुत सॉफ्ट है। इसी वजह से जो फूड होता है वो वेट होना ज़रूरी है, मतलब कि गीला होना ज़रूरी है, क्योंकि उस पैसेज के थ्रू वो स्मूथली जा सके। तो उसमें जो खाना वेटेड फूड is due to the mixing of saliva, and the question is, what is saliva? Saliva is secreted by the salivary gland which is present in tongue. Okay, और जब वो सलाइवा में एक बायोकैटालिस्ट होता है, एंजाइम होता है, उसका नाम होता है सलाइवरी एमिलेज। वो क्या करता है, वो जो सलाइवरी एमिलेज होता है वो स्टार्च को वहाँ पे ब्रेक्स डाउन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल यानी कि शुगर में कन्वर्ट करता है। तो सलाइवा का काम क्या हो गया कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ के सिंपलर फूड में कन्वर्ट करे। अभी जो फूड हुआ था वो क्या होता है, सलाइवा में थोरोली मिक्स्ड होती है। उसके बाद वो हमारे जो मस्कुलर टंग के माध्यम से वो अंदर घुसता है। अभी आता है ओएसोफागस। ओएसोफागस यानी कि हम उसको फूड पाइप भी बोलते हैं। एंड इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटर मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट, एंड ड्यू टू ओएसोफागस दिस थिंग इज पॉसिबल, and the movement inside the digestive tube is called peristalsis movement. Okay, this thing is need to be remember. then आता है स्टोमक। स्टोमक क्या होता है, एक बहुत बड़ा ऑर्गन होता है जो कि एक्सपांड होते रहता है। उसके अंदर जब खाना घुसता है तो वो एक्सपांड होते रहता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस।
digestive juices comes inside the stomach and it mixes properly with the food. जो गैस्ट्रिक लैंड होता है स्टोमक की वॉल में, उसमें क्या होता है ना, वो रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, वो रिलीज करता है एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हम पेप्सिन बोलते हैं और म्यूकस बोलते हैं. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है स्टोमक के अंदर, यानी कि वो क्या करता है, इट फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. ओके, पेप्सिन को ये फैसिलिटेट करता है. और म्यूकस जो होता है वो स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है वो उसको प्रोटेक्ट करते रहता है क्योंकि एसिड से उसे बचाता है. उसके बाद स्टोमक से आता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, उससे पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा. ओके, अभी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अगर ह्यूमन में उसकी लेंथ देखें तो ये 5 मीटर का होता है एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल. ओके, and the length of small intestine different in various animal. अगर हर्बीवरस की बात करें तो वो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, उनका लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है. अगर कार्निवरस की बात करते हैं तो मीट इजी टू डाइजेस्ट सो दे हैव शॉर्ट इंटेस्टाइन. एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट convert into glucose, proteins are converted into amino acids, fats are converted into fatty acid and glycerol. But how? We will study more. And this small intestine receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. Okay, फूड स्टोमक से आया एसिडिक बन के, तो वहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस से वो अल्कलाइन हुआ. ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो पैंक्रियास से रिलीज होता है. पैंक्रियाटिक जूस 2 तरीके का प्रोटीन को रिलीज करता है. एक तो एंजाइम को रिलीज करता है. एक एंजाइम है ट्राइप्सिन, वो इमल्सिफाइड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और दूसरा है लाइपेज, वो इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है. अभी अगर बाइल जूस की बात करते हैं वो कहाँ से लिबरेट होता है, वो लीवर से लिबरेट होता है एंड इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेस्ट द फैट्स. ये जो फैट होते हैं ये इंटेस्टाइन में लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, पर एंड दिस लार्ज ग्लोब्यूल्स आर do not digest by the enzyme. It is difficult for enzyme to digest this large globules of a fat. तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, उसी लार्ज ग्लोब्यूल्स को, बाइल सॉल्ट कहाँ से निकलता है, लिवर से, वो उसी ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है और एंजाइम को उसके परफॉर्मेंस में हेल्प करती है. इसी तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, उसकी लाइनिंग में जो स्मॉलर इंटेस्टाइन की लाइनिंग में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको विली कहते हैं. विली का काम क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए एक सरफेस एरिया का तैयारी करती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइजेस्ट हो गया उससे जो एनर्जी मिला, इसमें क्या होता है ना, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज आर ऑकरिंग, द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू आर ऑकरिंग. अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे, तो वहाँ पे भी बहुत सारे विलीज आर ऑकरिंग, सो दे आर एब्जॉर्ब्ड वाटर फ्रॉम दिस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. अभी क्या आता है, एनस आता है, वो क्या करता है, जो सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो एनस के थ्रू ही लिबरेट होते हैं और उसको एनस स्फिंक्टर कहा जाता है.